इसलिए साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। जिस मंच से आरजेडी के एमएलसी मोहम्मद कारी सुहैब ने तेजस्वी सरकार बनने पर वक्फ बिल फाड़ने का बयान दिया है, उस समय मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और वीआईपी पार्टी के सर्वेसर्वा मुकेश सहनी भी बैठे थे। इस बयान के बाद बिहार के सियासी दंगल में तूफान आ गया। अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है और संसद में एक भारी बहुमत से पास हुआ है। अगर इसके ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए ये कितना झूठ बोलेंगे। अपनी जो भी क्षमता है, जो बिहार विधानसभा के द्वारा जो होता है उसकी बात करिए। आप पीछे जब सरकार में थे तो अपराधियों का राज था। आज भी आप कहते हैं शहाबुद्दीन की जय। अब शहाबुद्दीन की जय बोलने वाला बिहार का कितना बड़ा दुश्मन है, ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय और बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरजेडी के एमएलसी के इस बयान पर तेजस्वी और उनकी पार्टी को आड़े हाथों लिया और इस पूरे बयान को आरजेडी की राजनीति का चाल चेहरा चरित्र बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। उधर इस पूरे मामले पर बयान देने से तेजस्वी यादव बचते ही नजर आए। रविवार को उन्होंने एक बार फिर इन चुनावों में अपनी सरकार बनने का दावा भी किया और कई वादे भी किए। तेजस्वी के दावों पर बीजेपी का पलटवार भी तुरंत ही आ गया। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। कौन क्या इस पे टिप्पा टिप्पणी करे, इस पे हमको कुछ नहीं कहना है। नकारात्मक बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि अगले 5 साल आएंगे तो क्या करेंगे। तो हम तो पूरे बिहार में घूम रहे हैं और इस बार बिहार की जनता जो है बेसब्र है बदलाव के लिए, बदलाव चाहते हैं। स्थिर पानी भी कई दिनों तक अगर रखा जाए एक जगह, या ठहरा पानी जो होता है वो आप समझिए कि वो सड़ जाता है। वही स्थिति इस सरकार की हो गई है। 20 साल से लोग जो है परेशान हो चुके हैं और इस बार बदलाव के मूड में है। तेजस्वी से किसी को शिकायत नहीं है, ना ही तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है। और आने वाले समय में हम लोगों ने कहा है, जो कह रहे, जंगल राज में 15 साल के राजपाट में उनका कहने का मतलब है कि कैसे 3.5-4% के विकास दर को 2.5 पर ले आया गया। सरकार के गवर्नेंस की कोई पॉलिसी नहीं थी और 2.5 के विकास दर को नीतीश कुमार ने आज 10.4 पे पहुंचाया। तो वो कैसा बिहार था जिसके पास न लॉलेसनेस था, यहाँ के व्यापारी भाग जाते थे, किडनैपिंग होता था, रंगदारी होता था, किस तरह से अपहरण उद्योग को स्थापित किया गया। एक तरफ तो तेजस्वी यादव अपनी सरकार का दावा कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था और जंगल राज के मामले में वो लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं और इन सवालों से बच भी रहे हैं। दरअसल आरजेडी ने सीवान में आतंक का दूसरा नाम रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है। इसको लेकर शुक्रवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बक्सर और सीवान की धरती से लालू के जंगल राज पर जमकर निशाना साधा था। उसके बाद से ये मुद्दा आरजेडी के गले की फांस बना हुआ है। ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सीवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सीवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई,
मगर सीवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त कल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर साहबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या। साहबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 साहबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सियासत में पुराने दाग धुलते नहीं हैं, बल्कि हर चुनाव में वो और साफ साफ दिखने लगते हैं। शनिवार को फिर गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया और मुंगेर में जंगलराज पर आरजेडी को घेरा है। भैया, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। भाइयों बहनों, बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते हैं। तेजस्वी यादव और महागठबंधन बिहार में सत्ता की उम्मीद लगाए बैठा है, जबकि एनडीए अपने विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था के दम पर फिर से सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त दिख रही है। अब देखना यह है कि 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे तो जनता किसके दावों और किसके इरादों पर मंजूरी की मोहर लगाती है।